हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के लक्षण और उनके जंतुओं से थोड़े से परिचित होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। समय बचा तो हम इसमें आगे और भी आपको फाइलम के बारे में जानकारी देंगे। को फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है, जिसे हम संघ सिलेंट्रेटा के जंतु भी जानते हैं। संघ सिलेंट्रेटा के जो भी जंतु होते हैं वो होता है इनमें अंगकों का आवाह होता है, अर्थात इनमें अंग स्तर का संगठन नहीं पाया जाता। अंग होते हैं वह नहीं पाए जाते, इनमें अंगक नहीं पाए जाएंगे, ठीक ना। अंग नहीं होते हैं इनमें। कहने का तात्पर्य अलग से कोई ऑर्गन्स इसमें नहीं होगा। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र का मतलब ऐसे अंग स्तर का संगठन नहीं है। केवल ऊतकी स्तर के संगठन में ही इसमें अंग मिलते हैं, ठीक ना। ऊतकी स्तर के ही इसमें अंग मिल पाते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ठीक है। इनमें सीलोम युक्त होते हैं। सीलोम का मतलब इनमें गुहिका पाई जाती है। आर्य समिति से मतलब होता है जो जंतु होते हैं, जैसे कि हम ये कहें कि एक हाइड्रा यहाँ पर जंतु इसका है तो आर्य समिति का जंतु है। इसे हम यदि कहीं से भी क्रॉस आउट करते हैं, कहीं से भी इसे काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ से भी हम डिवाइड करना चाहें तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इस साइड से भी बराबर भाग बढ़ जाएगा, इस साइड से काटेंगे, यहाँ से काटें, यहाँ से काटें। ये रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्य सममिति वाले होते हैं। साथ साथ में देखा जाए तो इनमें दो मुख्य रूप से दो स्तरीय इनकी डिप्लोब्लास्टिक इनका शरीर होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है बाहरी शरीर होता है, वह एक्टोडर्म कहलाता है, जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। बाहरी शरीर कहलाता है इनका एक्टोडर्म, ठीक है। और आंतरिक शरीर होता है, आंतरिक झिल्ली जो उनकी होती है वो कहलाती है एंडोडर्मिस। आंतरिक झिल्ली कहलाएगी इनकी एंडोडर्मिस कहलाएगी, आंतरिक झिल्ली, ठीक है। बाहरी झिल्ली एक्टोडर्म, आंतरिक झिल्ली एंडोडर्म। बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो पदार्थ भरा होता है वह कहलाता है उनका मीसोगेलिया। बीच का पदार्थ इनका क्या कहलाता है? मीसोगेलिया कहलाता है, क्योंकि इसमें बीच में मीजोडर्म नहीं पाई जाती है तो ये मीजोगेलिया के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। मीजोगेलिया कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेज में हम यहाँ देखेंगे इनके शरीर में देखा जाए तो खुली गुहा होती है, ठीक ना। एक खुली गुहा होगी और खुली गुहा की सहायता से ही ये पानी को अंदर लेते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे तो ये ऊपरी वाला भाग इनका कहलाएगा माउंथ, जिसे हम बोलते हैं हाइपोस्टोम कहलाता है। यह संरचना इनकी कहलाती है हाइपोस्टोम, जिसकी सहायता से ये भोजन को अंदर लेते हैं, ठीक है। और बिना बचा हुआ भोजन भी ये इसी सिरे से बाहर निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपोस्टोम। तो यहाँ पर ये आपको सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं के बारे में आपको जानकारी दी। इनके मुख्य उदाहरण आपको मिल रहे हैं हाइड्रा, सी एनिमोन, कोरल, इसमें आपको उदाहरण के रूप में मिलेंगे। यहाँ उदाहरण के रूप में हम और भी आगे जंतु को देख लेते हैं, इनके डायग्राम देख लेते हैं। उदाहरण में यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें डायग्राम दिखाया गया है जिसे हम बोलेंगे सी एनिमोन। और सी एनिमोन का निचले वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं जो भूतल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम बात करते हैं वास्तव में यहाँ पर भूतल से जुड़ा हुआ है और भूतल से जुड़ा हुआ है। ये सब स्टेशन से चिपके हुए होते हैं। ये एकल भी होते हैं और सोलेटरी भी होते हैं। एकल का मतलब एकल जिन्हें हम बोलते हैं सोलेट्रल, अर्थात एकाकी रूप में भी रह सकते हैं और ये कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। तो इस प्रकार के जीव होते हैं ये। वास्तव में इनके ऊपरी सिरे पर ये पिंक, लाइट पिंक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इनके स्पर्शक कहलाते हैं या टेंटाकिल्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इन्हें हम स्पर्शक के नाम से जानते हैं, टेंटाकल्स हम कहते हैं, जो भोजन को पकड़कर बीच में हाइपोस्टोम में डालने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये से एनिमोन का आपको डायग्राम दिखाया गया है। इसी प्रकार से कोरल रीफ यहाँ पर दिखाया गया है। कोरल भी इसी प्रकार की जंतु हैं, ठीक ना। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये समुद्र में रहने वाले जीव हैं, ये समुद्रीय जंतु कहलाते हैं। यहाँ पर इनमें किसी प्रकार का कोई भी अंग में श्वसन अंग, उत्सर्जन अंग अलग से नहीं पाया जाता, केवल ऊत की स्तर का संगठन इनमें पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे मुख्य बात इनकी यही है। बीच में सबसे मुख्य बात है इनकी बॉडी के अंदर एक गुहिका होती है जिसे हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर इनका भोजन का पाचन होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं।
यहाँ पर एक जंतु जिसे बताया गया हाइड्रा है और हाइड्रा का डायग्राम आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। हाइड्रा में ऊपरी सतह पर ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, लंबी सी संरचनाएं आपको नजर आ रही हैं। ये सारी संरचनाएं इसकी स्पर्शक कोशिकाएं कहलाती है, ये स्पर्शक कहलाते हैं। इन्हें हम टेंटाकल्स के नाम पे भी जानते हैं। और बीच वाला सिरा जो इसका कहला रहा है वो कहला रहा है मुख, जिसमें हम कहते हैं हाइपोस्टोम। सबसे भारी वाली लेयर जो कहलाती है वास्तव में एपिडर्मिस कहलाती है, जिसे हम एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। अंदर वाली सतह जिसे हम एंडोडर्म कहते हैं, जिसे गैस्ट्रोडर्मिस कहा गया है। और बीच वाला सिरा जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये संरचना ये कहलाएगा मेसोगेलिया, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना। नीचे साइड भी संरचना कहलाती है पाद, जो भूमि से जुड़ा होता है, सब स्टेशन से जुड़ा होता है। ये हाइड्रा के बारे में बताएगा। हाइड्रा भोजन भी यहीं से करता है और इनके स्पर्शक के ऊपर यहाँ पर कांटेनुमा स्ट्रक्चर जहाँ पाए जाते हैं, ये कहलाती हैं दंश कोशिकाएं। ये स्टेगिंग एनिमल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। निडेरिया संघ के जंतु इन्हें कहा जाता है। ये संघ निडेरिया के जंतु भी कहलाते हैं। ठीक है ना। अगर फाइलम निडेरिया के नाम से आए या सिलेंट्रेटा के नाम से आए तो भी यही लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ से आप देख पाए। दूसरा जंतु जहाँ पर सी एनिमोन बताया है, जिसे मैंने भी आपको बताया था, ऊपरी सतह पर जिनके संरचना बनी हुई, ये सारी की सारी संरचनाएं स्पर्शक कहलाती हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब अगले हम कैरेक्टर देख लेते हैं जंतु के नेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे हम, जिसे बोल देंगे प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये है इनका शरीर जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक से तात्पर्य होता है इनका शरीर जो होगा वास्तव में तीन खंडों में बटा हुआ, तीन भागों में बटा होती है इनकी शरीर। एक्टोडर्म, जिसे हम लिख कहते हैं एक्टोडर्म। ठीक है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और साथ साथ में एंडोडर्म, ये तीन भागों में बटा होता है इनका शरीर। ठीक, ये हम कह सकते हैं। और साथ साथ में इनका शरीर ऊतक स्तर का होता है, ऊतक स्तर का ही इनमें अंग होता है। और साथ साथ में ऊतक में कार्य विभाजन इनमें देखने को मिलता है, अर्थात इनके ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो निश्चित कार्य करने लगती हैं, अर्थात इनमें कार्य विभाजन बहुत अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कार्य विभाजन भी बहुत अच्छे तरीके से इनमें देखने को मिलता है। और प्लेटीहेलमिन्थेस का तात्पर्य यह है इनके शरीर पर प्लेट शेष स्ट्रक्चर संरचनाएं इनमें पाई जाती हैं। इनका शरीर होता है फ्लैट होता है। ठीक ना। यह हम कह सकते हैं चपटे कृमि के नाम से भी ये जाने जाते हैं। चपटे, पत्ती और फीते जैसी संरचना इनकी होती हैं। ये अधिकतर इस संघ के जंतु होते हैं परजीवी या स्वतंत्र रूप में जीवन यापन करने वाले होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मति और त्रिकोरक के रूप में पाया जाता है। द्विपार्श्व सम्मति का मतलब यहाँ पर इन्हें दो भागों में से कहीं दो तरफ से दो भागों में बांटा सकता है। ठीक ना। और सीलोम इनमें उपस्थित नहीं होता है, मतलब यहाँ पर देह गुहा इनमें उपस्थित नहीं होता है। और नर तथा मादा जननांग एक ही जीव में पाए जाते हैं, अर्थात ये जीव जो होते हैं उभय लिंगी प्रकार के जीव हैं। ठीक ना। नर और मादा एक ही के अंदर पाए जाने का मतलब यही होता है कि ये उभय लिंगी प्रकार के जीव होते हैं। इनके अंदर मुख्यतः जीव सम्मिलित हैं, उनमें शामिल है लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक और टैप वर्म इसमें आते हैं। फीता कृमि इसमें यहाँ पर देख सकते हैं हम, उदाहरण के रूप में यहाँ पर बताए गए हैं। यह देख पाएंगे उदाहरण के रूप में आपको मिलेंगे लीवर फ्लूक, ठीक ना, और ब्लड फ्लूक और टैप वर्म यहाँ पर बताए गए हैं। लीवर फ्लूक यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पर ये दिया गया है लीवर फ्लूक का डायग्राम। ठीक है ना। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। प्लेनेरिया भी यहाँ पर दिया गया है, इसमें यहाँ पर इसी संरचना, ये फ्लैट कृमि है, यहाँ पर सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये चपटे कृमि के नाम से जाने जाते हैं। इनका अगला सिरा माउथ है, तो पीछे एक्सटेसी ऑर्गन भी इनमें पाया जाता है। ठीक ना। अंगक भी इनमें पाया जाता है। पिछली साइड से ये भोजन को बाहर करने का कार्य भी कर सकते हैं। इनमें थोड़ा सा विकसित उत्सर्जन तंत्र यहाँ पर मिलता है, थोड़ा सा विकसित उनकी अपेक्षा तंत्रिका तंत्र यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन पूर्णतः विकसित तंत्रिका तंत्र, पूर्णतः विकसित पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र का इनमें अभाव होता है, मतलब अंगकों का इनमें अभाव होता है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ से आप इनके लक्षण भी लिख सकते हैं। ठीक ना। आपको ध्यान रखना है, तो लक्षण भी आप यहाँ से इनके लिख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ से इनके आप लक्षण लिख देंगे, तो यही इनके लक्षण कहलाएंगे। जो आप यहाँ से लिखेंगे तो ये इनके लक्षण हो जाएंगे। चपटे कृमि है, चपटे पत्ती के समान, परजीवी हैं, दोनों स्वतंत्र है, द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। इनका शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलोम देह उपस्थित नहीं होती, नरमादा जननांग एक ही में उपस्थित होते हैं। यहाँ से प्लेनेरिया और लीवर फ्लूक के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं, आपको दिखा दें और डायग्राम इसमें जो भी जंतु है कारण यहाँ पर है। तो यहाँ पर प्लेटीहेलमिन्थेस में प्लेनेरिया में देखिए आई डेवलप हो रहा है। ठीक नहीं, पूर्णतः विकसित नहीं लेकिन डेवलप हो रहा है, माउथ बन रहा है। माउथ इसका फेरेंस के अंदर जाकर मुख बन रहा है, कितने अंदर है,
और इनका शरीर जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक में है और साकेत जठर संवहनियां यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरे अंदर की कैविटी यहाँ पाचन तंत्र का कार्य करती है, कोई विशेष इनमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक का शरीर भी चपटा है। ऊपरी सिरे पर यहाँ पर शक्कर पाए जाते हैं, शक्कर मतलब चूसक पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये ब्लड को सक करने का कार्य करता है। ब्लड सक करने का मतलब होता है ब्लड को चूसने का काम करता है। और ये वास्तव में जानवरों में जैसे कि बकरी है, भेड़ है, जो पत्तियों को खाते हैं, उनके शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ जीवन यापन करते हैं? परजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। इससे ऐसा ही हम कह सकते हैं टैपवर्म के बारे में, ये जंतु के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर भी आपको अगले वाले शरीर पर चूसक मिलेगा या सक, जिसकी सहायता से ये करते हैं। नेक्स्ट भाग इनका ग्रीवा कहलाता है। ठीक ना, पूरा शरीर चपटा होता है, यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम आगे। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर बने हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा। आगे आपको इसी क्रम में लगातार 9th क्लास के विज्ञान के वीडियो मिलने वाले हैं, जिससे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं पूर्ण मोस्ट टॉपिक इसी में बताता हूँ, ठीक, जिन्हें आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं सरल भाषा में। तो यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे, वीडियो में अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।